राजधानी रांची के चान्हो से एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी के द्वारा गोली मारकर की गई थी और सबको कुएं में दफना दिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद रांची पुलिस ने हत्याकांड का राज खोलते हुए पत्नी सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चान्हो थाना क्षेत्र बढ़िया गांव के रहने वाले रामबली यादव की गोली मारकर 6 महीने पहले ही हत्या कर दी गई थी। रामबली यादव को जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही दूसरी पत्नी चंपा थी। चंपा ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पहले गोली मारकर रामबली यादव की हत्या की और फिर कुएं में शव को फेंककर जेसीबी की सहायता से कुएं को भरवा दिया। पिछले 6 महीने से अपने पति की हत्या करने के बावजूद चंपा कानून की नज़रों से छुपी रही। आखिरकार रांची पुलिस के द्वारा गायब रामबली यादव को खोजने के क्रम में इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया गया। रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि चंपा ने बताया कि रामबली यादव के द्वारा एक जमीन को बेचा गया था, लेकिन उससे जो पैसे प्राप्त हुए थे उस पैसों को उसने अपनी पहली पत्नी के पास बनारस भेज दिया। इसी पैसे को लेकर ही चंपा और रामबली यादव में विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के बाद चंपा ने अपने कुछ परिचितों के साथ मिलकर रामबली यादव की हत्या की प्लानिंग कर डाली। प्लानिंग के तहत पहले रामबली यादव को चंपा देवी, विष्णु उरांव, विकास उरांव, आशीष कुमार और 2 नाबालिगों ने मिलकर गोली मारकर हत्या की और फिर कुएं में उसके शव को फेंक दिया। हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंका गया और फिर कुएं को पूरी तरह से जेसीबी से मिट्टी डालकर भर दिया गया ताकि किसी को कोई भी सबूत हासिल ना हो सके। कुएं में शव दफनाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में मजिस्ट्रेट की तैनाती कर कुएं में भरी मिट्टी को हटाकर रामबली यादव के शव को बाहर निकाला गया। इस मामले में पुलिस ने चंपा देवी सहित अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें विष्णु उरांव, विकास उरांव और आशीष कुमार शामिल हैं, जबकि 3 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। रांची से दयानंद सिन्हा की रिपोर्ट। 3 दिन पहले दिनांक 7 अक्टूबर को राहुल यादव जो वादी हैं इस कांड के, उन्होंने सूचना दी कि इनके पिता रामबली यादव जो वाराणसी के रहने वाले थे और अब 12 साल से यहाँ बढ़िया गांव चान्हो में रह रहे थे, उनसे 6 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इसमें थाना प्रभारी के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उनकी खोजबीन स्टार्ट की गई। इस पूरे कांड का अनुसंधान का नेतृत्व थाना प्रभारी डीएसपी खिलाड़ी कर रहे थे। इस कांड का उद्भेदन किया गया और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो मृतक हैं रामबली यादव, उनके दूसरी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना यूँ हुई थी कि जो लेडी हैं, जो अभियुक्त हैं चंपा उरांव काम करने के लिए वाराणसी गई थी, जहाँ पे ईटा भट्टा में रामबली यादव मुंशी का काम करते थे। इन दोनों का संबंध बना। उसके बाद वो जो अभियुक्त है चंपा उरांव ने इन पे दबाव बनाई कि बढ़िया गांव में ही जाके रहना है, तो उस दबाव में ये यहाँ पे आ गए और यहीं पे ज़मीन के खरीद बिक्री का काम करने लगे। अभी 2025 में इन्होंने एक ज़मीन को बेचा था और जो पैसे हैं वो वापस अपनी पहली पत्नी को भिजवा दिया था। तो ये बात चंपा उरांव को पसंद नहीं आई और उसके साथ मारपीट भी किया करते थे। तो एक प्लान बनाया अपने पति को मारने का। इसके लिए शूटर्स को हायर किया। 2 शूटर आए थे बुढ़मू से, 3 गोली मारी गई और उसके बाद बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया गया और अगले दिन जेसीबी से उस कुएं को भरवा दिया गया। बॉडी रिकवर हो गई है मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। इसमें जो वेपन यूज़ हुआ था और 3 गोली बरामद की गई और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 2 को निरुद्ध किया गया। जो शुरुआत में कंप्लेन क्या हुई, मिसिंग का ही कंप्लेन था? हाँ, शुरू में जो वादी जो राहुल यादव है, उन्होंने सूचना दी कि 6 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके पिता से और ऐसा उनको सूचना है कि उनको कहीं पे मार के फेंक दिया गया। तो इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस खुला घटना तक पहुँची कैसे? इसमें जो है इनकी जो पत्नी है चंपा उरांव, उन्होंने 6 महीने पहले अपने जो इसके वादी हैं उसको बोला था कि मैं केरल जा रही हूँ काम करने के लिए
और अभी का जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी वो बंद हो जाएगा और केरल में ये एक नया सिम लेंगे और उसके बाद कांटेक्ट हो पाएगा। उसके बाद चंपा उरांव का घर बंद रहा, वो इधर उधर भागती रही, तो उनकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध रही, उसको पकड़ा गया, पूछताछ किया गया तो उन्होंने कन्फेस किया और लोकेशन बताई जहाँ पे बॉडी मिली। तो छह आपस में क्या रिलेशन? इसमें चंपा उरांव के 2 भतीजे वो शामिल हैं और 2 शूटर्स जो हैं वो पुरमोज से बुलाए गए थे। वो क्या पैसा मिला सोचे? 30,000 में डील हुई थी, 20,000 दिया गया था और 10,000 अभी भी ड्यू था इसमें। हत्या करने के पीछे क्या था? हत्या करने के पीछे यही कारण था कि वो ज़मीन का काम करता था, जो मृतक है ज़मीन का काम करता था और अभी भी वो अपनी पहली पत्नी के टच में था, तो जो भी पैसे उसको मिलते थे इन पूरे काम से तो वो वहाँ पे भेजता था। इसको जो दूसरी पत्नी है उसको कम पैसे देता था और उसके साथ मारपीट भी करता था शराब पी के, तो इसीलिए उसने उसको अपने रास्ते से हटाना।